आज हम सम स्पेशल इंटीग्रल्स ये स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जहाँ पे हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस मेथड अप्लाई करना होगा या फिर कुछ मैनिपुलेशंस करना होगा। तो इससे पहले जो लेक्चर्स हमने देखा था वो सब्स्टिट्यूशंस मेथड के ऊपर था, जैसा पहले एक्सरसाइज था हमारा। तो उसी में हमने कुछ सब्स्टिट्यूशंस मेथड के क्वेश्चंस किए थे। फिर उसी में हमने इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की मदद से हमने इंटीग्रल सॉल्व किया था। फिर उससे पहले हमने बेसिक इंटीग्रेशन सीखा था। ओके, तो शुरुआत में हमने बेसिक इंटीग्रेशन सीखा है, फिर उसके बाद में सब्स्टिट्यूशंस मेथड। ओके, और फिर उसके बाद में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको हमने इंटीग्रेशंस की मदद से क्या किया था, सॉल्व किया था। ओके, और ये भी एक सब्स्टिट्यूशंस का ही पार्ट है बट थोड़ा स्पेशल से। ओके, किस तरह से कि भाई कभी हमें यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशंस करना होगा या फिर कुछ मैनिपुलेशंस करना होगा। ओके, तो अभी तक हमने जो बेसिक इंटीग्रेशन सीखा है और जो सब्स्टिट्यूशंस मेथड सीखा है से थोड़ा हटके, मतलब उसका बेस इसमें रहेगा। तो जो पहले हमने सीखा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, अब यहाँ पे इंटीग्रेशंस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो एक्चुअल में ये फार्मूला है, प्रॉपर्टीज है। एग्जाम्स में ये जो हमारे 6 और 7 जो प्रॉपर्टीज है, 6 7, ये 4 नंबर के लिए एग्जाम्स में पूछता है इनमें से कोई एक। ओके, तो अगर आप इंटीग्रेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जो इंटीग्रेशंस की जो प्रॉपर्टीज दिए गए, सम स्पेशल इंटीग्रल्स, ये और फिर आगे जो हम स्टार्ट करेंगे वो भी। तो अगर कोई बच्चा ये अगर अच्छे से कर लेता है तो उसके 4 नंबर फिक्स हो जाते हैं इंटीग्रेशंस के। इनमें से कोई एक 101% एग्जाम्स में पूछता है। ठीक है, और जैसे कि सिर्फ आपने सिर्फ फार्मूला लिख दिया और 4 नंबर के लिए पूछ रहा है तो आपको 4 नंबर थोड़ी मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आपको प्रूफ करके आना चाहिए कि भाई इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a किस तरह से आया है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए हमें कुछ एक मैनिपुलेशंस करना होता है। ओके, या फिर इनमें से कोई सब्स्टिट्यूशंस अप्लाई करना होता है। जैसे कि यहाँ पे इधर से हमें फंक्शंस दिए गए हैं रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर इस टाइप में कोई क्वेश्चन हमें दिया जाए तो वहां x की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, a sin थीटा। और जब हम x इज इक्वल टू a sin थीटा ले रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हैं। तो जहां पर भी हम सब्स्टिट्यूशंस करते हैं तो उसको हम पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं और बाद में फिर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरा टाइप रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया जाए तो वहां पर x की जगह पे a tan थीटा रखेंगे। रूट में अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू a sec थीटा रख देंगे। और रूट में a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स अगर है तो x की जगह पे a cos 2 थीटा रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में हो सकता, विदाउट रूट के भी कभी कभी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इनमें से ये जो सेकंड नंबर का फंक्शन हमें नजर आ रहा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे विदाउट रूट का है और यहाँ पे रूट का। तो चाहे रूट हो या फिर विदाउट रूट में दिया जाए, बट इस टाइप का फंक्शन होना चाहिए। क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर इस टाइप का फंक्शन है तो वहां पर हम x की जगह पर क्या रखेंगे, a tan थीटा। ठीक है, और रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर है, ठीक है, तो वहां पर हम x इज इक्वल टू a sin थीटा या फिर x इज इक्वल टू a cos थीटा, ये दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है, ये आपने एक साइड में लिख लेना कि भाई अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे हमें x की जगह पे क्या पुट करना है। ठीक है, तो ये 3 ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो बस अगर आपको बस इतना याद है तो ऑटोमेटिकली आप ये क्वेश्चंस प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हमें क्या करना है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड देखो, अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 लिखो या फिर dx लिखो, एक ही बात है क्योंकि dx 1 से मल्टीप्लाई आ रहा है तो इसलिए dx लिखा। ठीक है,
तो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c है। अब ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये हर साल एग्जाम्स में, मतलब ये जो 6 प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं सम स्पेशल इंटीग्रल्स के, इन 6 में से कोई एक प्रॉपर्टी 101% एग्जाम्स में पूछा जाता है 4 नंबर के लिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इंटीग्रेशंस में ये प्रॉपर्टीज अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी मदद से ही प्रूव करना होगा राइट हैंड साइड करके, ओके। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो एक्स इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं, ए tan थीटा। तो यहाँ पर हम क्या पुट करने वाले हैं, एक्स की जगह पे ए tan थीटा, ओके। और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया है, ठीक है। इधर से लिख लेना पुट एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा। अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो tan का कोएफिशिएंट है वो a है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये tan इधर आ जाएगा तो ये tan इधर आने पे क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब tan इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ताकि जहां पे भी हमें जरूरत पड़े tan थीटा की जगह पे, तो वहां पर हम फिर क्या पुट कर लेंगे, tan इनवर्स x अपॉन a। और सबसे पहले हमने जो x इज इक्वल टू 8 tan थीटा कंसीडर किया है, उसे हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है, किसे, इक्वेशन फर्स्ट को क्या करें, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नाउ differentiating equation first with respect to theta, x नहीं, किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हो, थीटा के। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, 8 tan थीटा, इसलिए with respect to थीटा। अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू, ये तो कोएफिशिएंट है, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये dx की जगह पे हमें क्या रखना होगा, a sec स्क्वायर थीटा, और ये d थीटा इधर आ जाएगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसे हमने इस तरह से लिखा, dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है, इनटू यहाँ पे। और इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमने कंसीडर किया है कि x इज इक्वल टू 8 tan थीटा। फिर इक्वेशन नंबर 2 में हमने इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करके लिखा थीटा का फॉर्म में, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। फिर इक्वेशन नंबर 1 को हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है, ओके। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, dx अपॉन d थीटा, और a एज इट इज tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 3 लिखा है, ओके। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है फिर से हम लिख लेंगे। नाउ इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो dx की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इक्वेशन नंबर जो 3 में हमें नजर आ रहा है वो वैल्यू हम इस dx की जगह पे पुट कर लेते हैं, और x की जगह पे ये जो हमने कंसीडर किया था a tan थीटा, तो फिर से ये वैल्यू हम इसके जगह पे पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से थोड़ा मिटा लेता हूँ, ओके। ये था 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, और प्लस में c आप लिख लें। तो यहाँ पे dx की जगह पे, ठीक है, dx की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा अपॉन x की जगह पर क्या रख रहे हैं हम यहाँ पे a tan थीटा। तो a tan थीटा x की जगह पर रख रहे हैं, x का स्क्वायर है इसलिए a का स्क्वायर रहेगा और tan का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हो a
tan थीटा का होल स्क्वायर और बाद में आप स्क्वायर सेपरेट करो, लेकिन आप उतना तो समझ सकते हो, समझदार बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये किसकी जगह पे रखा है हमने, x की जगह पे, ओके। ये जो वैल्यू था a tan थीटा का, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, नाउ प्लस a स्क्वायर ये एज इट इज, ठीक है। अब जो हमें डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है a स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे, तो ये a यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। हमने इन दोनों के पास से a स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ का ये a और ये a क्या हो जाएगा, कैंसल, तो 1 अपॉन a, ठीक है। तो ये 1 अपॉन a कोएफिशिएंट है, ठीक है, तो बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशंस के, 1 अपॉन a इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा अपॉन 1, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। तो इसकी जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रखा sec स्क्वायर थीटा और इधर से d थीटा। अब देखो nr/dr में दोनों फंक्शन सेम है, sec स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो कितना बचेगा 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 1 अपॉन a एज इट इज इंटीग्रेशन 1 d थीटा। अब 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। जैसा x का 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x के रिस्पेक्ट में x होता है, ओके। 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 2x स्क्वायर अपॉन 2। इसी तरह से यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन a एज इट इज, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, थीटा और प्लस में c। अब एक्चुअल में हमें जो प्रूफ करना था 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो यहां तक तो आ गए हम, बट इस थीटा की जगह पे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में जो हमने वैल्यू डिफाइन किया था वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर से हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल रहा था, इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो इक्वल 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 का साइन दिख रहा है, तो इक्वल किधर लेफ्ट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लिखा था, इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वो लिखा, ठीक है। अब ये 1 अपॉन a एज इट इज, और ये थीटा की जगह पर क्या रख रहे हैं हम यहाँ, tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस में c, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये आइडेंटिटी प्रूफ किया है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से ये इस तरह से हमने प्रूफ किया है। चलो दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, इसी का जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ओके। तब तक यहाँ पे लिख लो। देखो सेकंड प्रॉपर्टी से प्रूफ दैट इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ में सबसे पहले, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा, ठीक है। a sin थीटा हमने क्यों लिया, क्योंकि जो फंक्शन दिया गया है वो कौन से फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, रूट में हो या फिर रूट के बाहर हो। तो हमें जो अभी देखा था इधर से फंक्शन और उधर से सब्स्टिट्यूशंस, तो अगर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो तो वहां x की जगह पे हमें क्या रखना होता है, a sin थीटा या फिर a cos थीटा। तो हमने a sin थीटा लिया है। अब यहाँ पे इसे हम थोड़ा मैनिपुलेशंस करते हैं, a को इधर लेके आ जाते हैं, x अपॉन a इज इक्वल टू sin थीटा, ठीक है, ये साइन को इधर लेके आ जाते हैं तो इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। ये जो हमने कंसीडर किया है ये इक्वेशन नंबर 1, और ये थीटा के फॉर्म में लिखा है ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है, एक्चुअल में हमने जो सब्स्टिट्यूशंस क्या किए, x की जगह पे हम a sin थीटा रख रहे हैं, तो उसे हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग
इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये कितना हो जाएगा dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, ठीक है। अब ये d थीटा डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d थीटा, तो यहां से मैंने हटा दिया। और ये इक्वेशन नंबर 3 हम कंसीडर कर लेते हैं। नाउ देयरफॉर इंटीग्रेशंस dx अपॉन इन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एज इट इज dx की जगह पे क्या रखते हैं हम a cos थीटा इनटू d थीटा। नाउ इन रूट a की जगह पे a एज इट इज, इसका मतलब a स्क्वायर एज इट इज x इज इक्वल टू जो कंसीडर किया था a sin थीटा, तो स्क्वायर है x का, इसलिए इनका भी स्क्वायर होगा, तो ये होगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और d थीटा तो ऑलरेडी लिख रहे हैं। अब देखो इन दोनों के पास से हम क्या कॉमन ले सकते हैं a स्क्वायर। नाउ तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशंस a cos थीटा एज इट इज a cos थीटा अपॉन इन रूट a स्क्वायर क्या लिया हमने, कॉमन लिया है, a स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमने सीखा है, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन a cos थीटा अपॉन में इन रूट a स्क्वायर इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, इधर से d थीटा। अब देखो ये भी इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, तो ये दोनों स्क्वायर की वजह से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉमन कर सकते हैं a cos थीटा और होल ब्रैकेट का स्क्वायर, और ये स्क्वायर की वजह से ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। ओके, तो रिमेनिंग टर्म्स हमें क्या मिलेगा, ये ऊपर का तो एज इट इज रहेगा a cos थीटा अपॉन में ये क्या बन जाएगा फिर a cos थीटा d थीटा, ठीक है। अच्छा अब ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ से, a cos थीटा अपॉन a cos थीटा, तो कितना बच रहा है 1, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन 1 d थीटा और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है, और प्लस में c। और लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या लिखा था, इंटीग्रेशंस dx अपॉन इन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा की जगह पे इक्वेशंस नंबर 2 में हमने डिफाइन किया है, तो क्या लिख लेंगे साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस में c, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड प्रॉपर्टी में हमने प्रूव किया है इंटीग्रेशन dx अपॉन इन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया और ये दूसरा प्रॉपर्टीज था, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये प्रूफ करना होता है। सबसे पहले हमें सिर्फ यहाँ याद रखना है कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो x की जगह पे क्या पुट करना होगा, ठीक है। ये अगर पता है आपको तो बस आगे का ऑटोमेटिकली कर सकते हो। जिसका बेसिक इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशंस मेथड अगर अच्छे से कवर हो गया हो तो वो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी बेसिक इंटीग्रेशन उसके बाद सब्स्टिट्यूशंस मेथड ओके ये नहीं देखा होगा, तो लिहाजा वो बच्चे पहले अच्छे से पहले जो भी हमने लेक्चर्स बनाए हैं वो देख ले, ओके। देखो तीसरी प्रॉपर्टी से इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ओके। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया है ये एक्सप्रेशंस क्या है 1 अपॉन इन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो उस टाइम में x इज इक्वल टू क्या लेते हैं a sec थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रूफ में लिखेंगे, ठीक है। और इसमें उर्दू के लिखने जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। प्रूफ को आप सबूत लिख सकते हैं, ठीक है, और बाकी का तो कुछ है ही नहीं इसमें उर्दू का लिखने जैसा, ओके। जहां पे जरूरत रहेगी वहां पे आपको 100% बताया जाएगा कि इस तरह से लिखना है, ओके। चलो तो पुट
x इज इक्वल टू a sec थीटा। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसको a को इधर लेके आ गए तो x अपॉन a हो जाएगा, x इधर लिख लेते हैं, x अपॉन a इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, अब ये थीटा के फॉर्म में अगर लिखना है तो सेक इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स x अपॉन a। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, फिर भी ठीक है, जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगर जरूरत पड़ी तो हम लिख लेंगे, बट फिलहाल इसको एज इट इज रखते हैं। ओके, सेक थीटा को तो हमने x अपॉन a लिख लिया है। ओके, चलो क्वेश्चंस प्रूफ करते हैं। नाउ देयरफॉर इंटीग्रेशंस dx अपॉन, बट जो प्रूफ करना, जो हमने सब्स्टिट्यूशंस किया है उसे तो डिफरेंशिएट करना भी बाकी है, तो पहले हम उसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। किससे? इक्वेशन नंबर 1 को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dx अपॉन d थीटा, क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ए एज इट इज sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x होता है, यहाँ पे x की जगह पे थीटा है, इसलिए sec थीटा इन sec x into tan x। ठीक है, ये हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, जो हमने फार्मूले फॉर्म में याद करते हैं ना, डेरिवेटिव sin x डेरिवेटिव sec x, तो sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x। ठीक है, तो ऐसे आसानी से याद होता है। तो पर थीटा की जगह पे यहाँ x की जगह पे थीटा था, इसलिए यहाँ पे sec थीटा into tan थीटा लिख लिया। ओके, और ये थीटा d थीटा को इधर लेके आ जाते हैं। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इस d थीटा को रिमूव किया, तो dx का वैल्यू हमें कितना मिल रहा है? a sec थीटा into tan थीटा d थीटा। ये किसकी जगह पे रखेगा? dx की जगह पे। नाउ देयरफॉर इंटीग्रेशन dx अपॉन इन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, dx की जगह पे क्या रख रहे हैं हम? a sec थीटा into tan थीटा। ठीक है, अपॉन में इन रूट x की जगह पे क्या रखना है? a sec थीटा, इसका स्क्वायर इसलिए इनका भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर और इधर से d थीटा। ठीक है, अब देखो इन दोनों के पास से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन a sec थीटा इनटू tan थीटा अपॉन में इन रूट a स्क्वायर कॉमन लिया, a स्क्वायर बाहर आ गया, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा। जानते हैं ना सभी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। तो ये 1 इधर आ गया राइट हैंड साइड में, तो कितना हो गया? माइनस का। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा, इसलिए इसकी जगह पे क्या रखने वाले हैं? tan स्क्वायर थीटा। नाउ इंटीग्रेशन a sec थीटा इनटू tan थीटा अपॉन इन रूट जो हो जाएगा a स्क्वायर एज इट इज, और इसकी जगह पे हमने क्या रखा है? tan स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखो दोनों का भी स्क्वायर है, तो दोनों का अगर स्क्वायर हम कॉमन करते हैं तो इसकी वजह से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच रहा है यहाँ पे? a tan थीटा। अब a tan थीटा किस तरह से मिला है? दोनों का स्क्वायर कॉमन करने पे स्क्वायर की वजह से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पे लिख लेंगे। नाउ इंटीग्रेशन a sec थीटा इनटू tan थीटा अपॉन में ये कितना हो गया? a tan थीटा। ठीक है, ओके, इधर से d थीटा, तो यहाँ का a कैंसल, ये tan थीटा, ये tan थीटा कैंसल, इंटीग्रेशन कितना बच रहा है यहाँ पे? sec थीटा d थीटा। अब नाउ इंटीग्रेशन sec थीटा, इंटीग्रेशन sec थीटा, ओके, क्या होता है? sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके,
तो ये हो गया मॉड, मतलब लॉग में लिखेंगे लॉग मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ओके, और प्लस में सी, ओके। तो इंटीग्रेशन सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस में सी, ओके। अब देखो हमें आगे प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। अब एक्चुअल में हम सेक थीटा की जगह पर क्या रख सकते हैं, x अपॉन a रख सकते हैं, ठीक है। और रहा सवाल टेन थीटा का, तो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी टेन है यहाँ पे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, बराबर है। तो ये 1 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाता है, माइनस का 1, ये 1 हट गया, इसने स्क्वायर इसको दे दिया तो ये रूट में चले जाता है। तो इसका मतलब हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख सकते हैं, ओके। तो यहाँ जो टेन थीटा है, ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इन रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जो सेक का वैल्यू है x अपॉन a, ठीक है, तो उसको हम साइड में भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसमें रख के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो हम साइड में सॉल्व कर लो, ओके, इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसे इस तरह से मैं लिख लेता हूँ बॉक्स के अंदर, ओके। तो अब यहाँ पे देखो सेक थीटा जो हमें था, तो पहले हम टेन थीटा का वैल्यू डिफाइन करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इन रूट, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू, अब इन रूट सेक थीटा का वैल्यू कितना हमारे पास में, x अपॉन a का होल स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर था इसलिए इसका भी स्क्वायर रहेगा, और इधर से माइनस 1। जब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो ये क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये किसकी जगह पे रख सकते हैं हम, टेन थीटा की जगह पे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसे यहाँ पे सॉल्व कर लिया हूँ, ठीक है। आप इसे अच्छे से देखिए और साइड में से सॉल्व कर लेना, ठीक है। आपका नोटबुक में साइड से जगह दो दी वहां पे, और फिर उसका रेफरेंस देखिए, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना टेन थीटा की जगह पे, ओके। नाउ तो अब यहाँ पे लॉग एज इट इज सेक थीटा है हमारे पास में x अपॉन a प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू हम क्या रखने वाले यहाँ पे, इन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और ये, ठीक है, पूरा रूट में लिखते हैं, या फिर ये ए स्क्वायर रूट में था तो बाहर आने पे कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसलिए मैं इसे क्या लिखता हूँ, ए लिखता हूँ, ठीक है, और प्लस में सी, ठीक है। देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था, इन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इन रूट में था, वो बाहर आके कितना बन गया, ए बन गया, इसलिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, इन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, ओके। तो ये टेन थीटा का वैल्यू हो गया, और ये सेक थीटा का। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे हम log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए और प्लस में c, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमें जो प्रूफ करना था वो क्या प्रूफ करना है, log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में c, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे लॉगरिथमिक की जो प्रॉपर्टीज थी कि अगर कोई फॉर्म हमें log m अपॉन n के फॉर्म में मिलता है, तो log m अपॉन n इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं उसे, log m माइनस log n, ठीक है। तो ये सेम उसी तरह से log m अपॉन n, m की जगह पे ये है और n की जगह पर a है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस लॉग ए और इधर का प्लस सी, ठीक है, ओके। इसे आप C1 भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने C1 ये C1 और ये C1 कांस्टेंट है, ओके। अब log ए ये भी क्या है, कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के ये सब क्या है, कांस्टेंट है, और उसे हमने क्या कंसीडर कर लिया है, C कंसीडर कर लिया, ठीक है, जो कि हमें प्रूफ करना है, ओके। नाउ तो log ऑफ मॉड x प्लस इन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में c, ठीक है। तो
तो इस तरह से ये प्रूफ किया। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमें पता है, इंटीग्रेशन dx अपॉन इन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस इन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी, जो कि प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, और ये एग्जाम्स में पूछे जाता है, ठीक है। तो हर साल इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछता है। ओके, 4 नंबर के लिए इस तरह से आपको प्रूफ करना है, ठीक है। आप इसको अच्छे से देखिए और नोटबुक में लिखिए और बार बार इसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आसानी से आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पे एक्सप्रेशंस क्या दिया गया है और क्या पुट करना है, तो बाद में फिर आप उसको ऑटोमेटिकली आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। Now property number 4, integrations dx upon in root a square plus x square is equal to log of mod x plus in root a square plus x square plus में c। ये क्वेश्चंस मार्च 2005 और मार्च 2019, ठीक है। दो बार ये पूछा गया है, मतलब लास्ट ईयर के एग्जाम्स में भी इस 2019 में, ठीक है, 4 नंबर के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो इनमें से अल्टरनेट हर साल कोई ना कोई वो पूछता है। ओके, तो चलो यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्रेशन देखना होगा कि हमें x की जगह पर क्या रखना है, ठीक है। तो नाउ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन रूट a, तो a x इज इक्वल टू क्या रखना होगा हमें, a tan थीटा, ठीक है। तो x की जगह पर, ठीक है, x की जगह पे हमें क्या रखना है, tan थीटा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करना होगा। नाउ a को हमने इधर लेके आ गए, तो ये x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमने x इज इक्वल टू tan थीटा कंसीडर किया है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, नाउ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना होगा, dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज tan का डेरिवेटिव, ठीक है। tan का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे थीटा है इसलिए हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया है। ओके, अब dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा। तो अब हमें यहाँ dx की जगह पे ये रखना है, तो इस d थीटा को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, नाउ अब जो क्वेश्चन से फिर से वो लिख लेते हैं। नाउ इंटीग्रेशंस dx अपॉन इन रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, और dx की जगह पे फिर पुट कर लेंगे। नाउ dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन में इन रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर एज इट इज प्लस x इज इक्वल टू a tan थीटा, ठीक है। अब इनका स्क्वायर x का, इसलिए a का भी स्क्वायर रहेगा और tan का भी, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ओके, इन दोनों के पास से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। नाउ इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा अपॉन में इन रूट, तो पहले हमने a स्क्वायर कॉमन लिया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इतना बचेगा। ओके, अब यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec। ओके, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, नाउ इंटीग्रेशन a sec स्क्वायर थीटा एज इट इज अपॉन में इन रूट a स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब sec स्क्वायर थीटा a स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर है, तो इन दोनों स्क्वायर की वजह से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, नाउ इंटीग्रेशन a, ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, a sec स्क्वायर थीटा अपॉन में ये हो जाएगा a sec थीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों
स्क्वायर कॉमन हो गए, स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल हो गया, फिर बचा a sec थीटा। ओके, तो यहाँ पर ये a और ये a कैंसिल, यहाँ का sec स्क्वायर और ये sec स्क्वायर कैंसिल, इसलिए ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे रिमेनिंग टर्म्स क्या हमारे पास में, इंटीग्रेशन sec थीटा d थीटा। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन sec थीटा क्या होता है, log mod sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, इसलिए फिर इसका फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, इंटीग्रेशन sec थीटा का log mod sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, और प्लस में c1। ओके, अब जो हमने sec थीटा कंसीडर किया था, देखो tan कंसीडर किया है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिला था, x अपॉन a, तो इसकी जगह पे हम x अपॉन a रख लेंगे। और जिस तरह से अभी पहली प्रॉपर्टीज में हमने कन्वर्ट किया था, तो उसी तरह से हम sec भी लिख सकते हैं। तो sec को हम क्या लिखेंगे, sec थीटा को लिख लेंगे। आप देखो यहाँ पे, चलो यहीं पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, बराबर है। तो ये ने स्क्वायर इसको दे दिया, तो ये हो जाएगा इन रूट में, तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, गौर से देखना, sec थीटा इज इक्वल टू इन रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec थीटा इज इक्वल टू इन रूट 1 एज इट इज, tan थीटा इज इक्वल टू क्या था, x अपॉन a, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर बन a स्क्वायर इन रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है इन रूट, तो वो रूट के बाहर आके कितना बन जाएगा, a बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू हम यहाँ पे sec थीटा की जगह पे इस्तेमाल करेंगे। ये हो जाएगा log mod sec थीटा की जगह पर हम ये वैल्यू रख रहे हैं इन रूट a स्क्वायर, ठीक है, प्लस x स्क्वायर और अपॉन में a। ठीक है, ये sec थीटा की जगह पे किस तरह से हम वैल्यू लाए, हमने इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया sec थीटा इन रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a। ओके, और प्लस में c1। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है, तो ये हो जाएगा log mod इन रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x अपॉन में a प्लस c1। अब यहाँ पे हमें ये a की जरूरत नहीं है, ये यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है, तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, log m अपॉन a, log m अपॉन n का। ठीक है, तो log m अपॉन n इज इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, log mod इन रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, माइनस log a और प्लस में c1। अब ये log a c1 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जिसकी जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, c। ओके, नाउ log ऑफ mod, ठीक है, x को हम पहले लिख सकते हैं या फिर उधर से भी लिख सकते हैं। ओके, तो log ऑफ mod इन रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x और प्लस में c। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, इंटीग्रेशन dx अपॉन इन रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन इन रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ mod इन रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस में c। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। ओके, किस तरह से, log ऑफ mod x प्लस, ये x को पहले लिखा, और प्लस इन रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और प्लस में c। ठीक है, इस तरह से लिखो या फिर इस तरह से लिखो, दोनों एक ही सूरत है। ठीक है, तो log ऑफ mod x प्लस इन रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और प्लस में c। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने प्रूफ किया है। ओके, तो ये हमें फार्मूले भी याद होना चाहिए और प्रूफ करते भी आना चाहिए। ओके, तो मार्च 2019 में और 2005 में ये 4 नंबर के लिए पूछा गया क्वेश्चंस था। ओके, मींस प्रॉपर्टी से थ्योरम में और फार्मूले भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें याद रखना है कि भाई इंटीग्रेशंस
dx अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस इन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में सी। ओके, तो इस तरह से हमने ये आज 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ किए हैं और रिमेनिंग 3 प्रॉपर्टीज दूसरे लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के आप ये अच्छे से देखिए और नोटबुक में लिखिए और याद कर लीजिए। ओके।